जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में खेल सकते हैं हिमाचल के ऋषि धवन। विजय हजारे ट्रॉफी में उम्दा प्रदर्शन करने वाले हिमाचल क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन वेस्टइंडीज की आगामी सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वेस्टइंडीज के साथ इसी माह होने वाली 6 मैचों की सीरीज में मंडी जिले के रहने वाले धवन टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आए। बुलावे के बाद वह अहमदाबाद कैंप में पहुंच गए हैं। उनका चयन विकल्प के तौर पर हुआ है। 2 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद वह टीम के साथ अभ्यास करेंगे। सीरीज से पहले अगर कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो धवन टीम इंडिया की तरफ से खेल सकते हैं। वित्त महकमे से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद कैबिनेट बैठक में लाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हुई। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में अभी संशय की स्थिति है। 31 मार्च को इन शिक्षकों का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। बिना जांच सैंपल की रिपोर्ट दी तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। अस्पतालों में सस्ते टेस्ट करने के लिए नई कंपनी पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई शर्तें लगाई है। अगर किसी मरीज के सैंपल की रिपोर्ट बिना जांच ही दी जाती है या सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव दी जाती है तो कंपनी पर पहले 10 फिर 20% जुर्माना और तीसरी बार सिक्योरिटी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी महीने स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन होना है। 90 दिन के भीतर कंपनी को हिमाचल में सेवाएं देनी होगी। हिमाचल के विकास के लिए खुले केंद्रीय योजनाओं और सस्ते कर्ज के द्वार। केंद्रीय बजट ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं और सस्ते कर्ज के द्वार खोले हैं। बेशक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को लक्षित कर अलग से कोई घोषणा नहीं की, लेकिन सभी तरह के निवेशों के लिए पूंजीगत व्यय की राशि बढ़ाने का लाभ होगा। इससे चुनावी वर्ष में सूबे को 50 साल तक पर्याप्त कर्ज मुक्त ऋण मिलेगा। सगर राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध 3.5 के बजाय 4% राजकोषीय घाटे की मंजूरी से विद्युत क्षेत्र के लिए राज्य 0.5% अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य की 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता बन जाएगी। जहरीली शराब मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की आर्थिक जांच ईडी को सौंपी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले के कारोबार में एक को छोड़कर अन्य 10 प्रमुख आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस कारोबार से जुड़े रैकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। रैकेट में शामिल 5 लोगों के खिलाफ आर्थिक जांच ईडी को सौंप दी गई है और दिनों में अन्य प्रमुख आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी ईडी को जाँच के लिए सौंप दिए जाएंगे। मंगलवार शाम को सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी संजय कुंडू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, पुलिस इस मामले में जहरीली शराब के उत्पादन से जुड़े रंगीलू राम को तलाश रही है। वह ऊना का है और जल्द सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि यह जांच पुलिस के लिए हिमाचल में एक नया अनुभव था। मणिकरण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकी वारदात से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकरण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकी वारदात से इनकार किया है। घटना की जांच कर रही दिल्ली लोटी एनआई, एनजेसीजी और आईबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुरुआती जांच में इसे जिलेटिन का धमाका बताया है। अब सबकी नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें विस्फोटक की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं घटना की आगे की जांच के लिए एसपी कुल्लू ने डीएसपी कुल्लू मोहन रावत की अगुवाई में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। लाहौल घाटी के कड़ू नाले में हिमस्खलन से पांगी किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप। जिला लाहौल स्पीति के कड़ू नाले में हिमस्खलन होने से पांगी किलाड़ मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग अवरुद्ध होने से पांगी किलाड़ आने जाने वाले राहगीरों की दिक्कत बढ़ गई है। हालांकि बीआरओ सड़क बहाल कर रहा है, लेकिन बार बार हो रहे हिमस्खलन व भूस्खलन ने इस मार्ग के सफर को जोखिम भरा बना दिया है। सोमवार शाम को तिंदी से पांगी की ओर करीब 1 किलोमीटर दूर भारी भूस्खलन हो गया था, जिस कारण मनाली से पांगी और किलाड़ जा रहे लोग रास्ते में फंस गए थे। बीआरओ ने देर रात मार्ग बहाल कर फंसे लोगों को उनके गंतव्य की ओर भेजा। बुनतर में 4 भाइयों के संयुक्त मकान में भड़की आग, 50 लाख का नुकसान।
जिला कुल्लू में मंगलवार को 2 अलग-अलग जगहों में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भुंतर के अंतर्गत गांव चोहो की छरोल नाला के साथ सड़क के करीब 2 किलोमीटर दूर पेश आया। यहां पर 4 भाइयों के संयुक्त मकान में आग लगने से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 3 मंजिला मकान में कुल 12 कमरे थे। मकान से धुआं उठने पर साथ लगते ग्रामीणों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी और अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की। आग लगने के बाद तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग ने मकान को अपने चपेट में ले लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 6 बार मुख्यमंत्री रहने पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की टिप्पणी पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंत्री बयान देने से पहले तथ्य और आंकड़ों को जांच ले। इस तरह के बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता, वह भी तब जब सरकार के जाने के लिए कुछ ही दिन बच गए हैं। मंत्री सुरेश भारद्वाज उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई के प्रभारी थे। वहां पर भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। आरोप लगाया गया कि चुनाव में उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन पार्टी प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न सुविधाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के पैथोलॉजी विभाग में 84.20 लाख रुपए की लागत से स्थापित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री विभाग में 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का लोकार्पण किया। इस सुविधा से 1 घंटे में 360 फोटोमेट्रिक जांच तथा कोविड-19 मरीजों के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी किए जा सकेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विज्ञान विभाग में नेत्रदान केंद्र का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा महाविद्यालय में पोषण पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण भी किया।